हेलो गाइस, हम 2023 CUET की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में साइंस डोमेन के अंदर केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स का वीडियो बनाया था और उसका PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आज हम CUET 2023 के अंदर साइंस डोमेन केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है, पदार्थ केवल ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में रह सकते हैं। निम्न तापमान पर अवयवी कणों को पास रखने के लिए पर्याप्त बल अंतराण्विक बल प्रयुक्त होता है। अंतराण्विक बल और अंतराण्विक सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव से पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है। सभी कथन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। हमें सही कथन बताना है। यहाँ पे सही कथन है कि अवयवी कणों को निम्न तापमान पर अवयवी कणों को पास रखने के लिए पर्याप्त बल अंतराण्विक बल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, ये विषमदेशिक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें असत्य कथन बताना है अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, तो यहाँ कठोर और असंपीड्य होते हैं, यह कथन असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठोस SiO2 और NH3 कौन से ठोस के उदाहरण है? तो यह ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धात्विक ठोस के बारे में गलत विकल्प चुनिए। धात्विक ठोस जो हैं वो धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक समुद्र से घिरे होते हैं, यह सत्य है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, यह सत्य है। ये बहुत आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, ये तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, एकक कोष्ठिका के मापन की दो विशेषता होती हैं, बंध कोण एवं बंध लंबाई। यह कथन असत्य है क्योंकि एकक कोष्ठिका 6 जो हैं उन पर निर्भर करती है, 6 मापकों पर निर्भर करती है, जिसमें 3 कोण होते हैं। यहाँ पे ABC और कोरों की मध्य का कोण होता है अल्फा बीटा गामा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिनेबार HGS निम्न में से किस क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है? तो त्रिकोणीय यानी त्रिसमनताक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्न में से कौन सी एकक कोष्ठिका संरचना त्रिनताक्ष संरचना को प्रदर्शित करती है? त्रिनताक्ष का मतलब क्या होता है? A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो त्रिनताक्ष का संरचना है एकक कोष्ठिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में फलक केंद्र पर प्रति एकक कोष्ठिका में प्रत्येक परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है, मतलब 0.5 होता है। यहाँ पे फलक पर देखें तो जहाँ जैसे 6 फलक होते हैं तो 1/2 होता है, तो यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, मतलब 0.5 यहाँ पे आ जाएगा 1.2। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A और B से बना होता है। तत्व B के परमाणु घन के कोणों पर, तत्व A के परमाणु अंतः केंद्र पर हैं। योगी का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे हम योगी का सूत्र देखते हैं कैसे होगा। यहाँ योगी का सूत्र कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है, घनीय ठोस 2 तत्व A और B हैं। B जो है परमाणु घन के कोणों पर है। घन के कोने जो होते हैं घन के कोणों पर, मतलब कि आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा A1। ठीक है। और यहाँ अगला बोल रहा है B1 है ना। B जो है वो घन के कोनों पर है, तो B1 हो जाएगा। और A परमाणु अंतः केंद्र पर है, यानी कि A1। ठीक है, A1 B1 यानी कि AB। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपने पहले वाले क्वेश्चन में समझा होगा मैंने एक कैसे किया, कोनों पर मतलब कि 8 और प्रत्येक 8 1/8 हिस्से में बांटता है, तो 1 आ जाएगा। और अंतः केंद्र में जो है एक कोष्ठिका, उसकी संख्या 1 होती है, तो 1 अनुपात 1 यानी कि A1 B1 या फिर AB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में समन्वय संख्या कितनी होती है? अंतः केंद्रित घनीय की कोष्ठिका में समन्वय संख्या 8 होती है, इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में उपस्थित प्रत्येक
प्रत्येक परमाणु अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में उपस्थित प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 1 होती है। घनीय निबिड़ संकुलन संरचना और अंतः केंद्रित संकुलन संरचना में मुक्त दिक् स्थान का प्रतिशत क्रम क्या है? 26% और 32%। क्या से जो घनीय निबिड़ संकुलन संरचना है उसे हम FCC भी बोल सकते हैं, FCC, BC, FCC, HCP और CCP। इनकी जो है वो 74% होती है, 74% टोटल इनके अंदर होती है। और इनकी जब हम दिक् स्थान देखते हैं, मुक्त दिक् स्थान, तो वो 26% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 26% हो जाएगा। और दूसरा जो है अंतः केंद्रित यानी कि BCC जो है उसकी हमारे पास होती है 68%, तो इसका हो जाएगा 32% दिक् स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रत्येक आयन या परमाणु जो FCC एकक कोष्ठिका से बना होता है वो किससे घिरा होता है? तो यहाँ 6 अष्टफल की रिक्तियाँ और 8 चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड की मिश्र धातुओं में कॉपर CCP जालक के रूप में है। यदि सिल्वर के परमाणु किनारों के केंद्र और गोल्ड काय केंद्र में उपस्थित हो तो मिश्र धातु का सूत्र क्या होगा? देखो, हमें समझना है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड 3 हमारे पास है। कॉपर यानी Cu है, सिल्वर यानी कि यहाँ पे Ag है और गोल्ड यानी कि Au है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर है वो CCP जालक के रूप में है, यानी कि कॉपर जो है वो CCP या FCC या HCP जो होते हैं इनका 4 होता है, तो यहाँ Cu जो है वो 4 हिस्सों में है। ठीक है, सिल्वर के परमाणु किनारा के केंद्र पर है, किनारे जो हैं 12 और प्रत्येक किनारा 4, एक बेटा 4 में 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे Ag वो 3 है और Au जो है वो काय केंद्रित में उपस्थित है यानी कि 1, तो Cu 4, Ag 3, Au 1, यानी ऑप्शन नंबर C इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक घन के फलक की लंबाई है और घन के अंतः केंद्रित परमाणु के एक कोणीय परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी? √3/2a इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर D राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। BCC जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त दिक् स्थान कितना है? 32%, क्योंकि BCC में 68% होता है। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आगे गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्रिस्टल में अधिकतम संकुलन क्षमता होती है? तो HCP और CC में अधिकतम होती है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी तत्व के परमाणु की त्रिज्या 75 पिकोमीटर है और जालक के प्रकार अंतः केंद्रित घनीय है तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर अंतः केंद्रित के लिए जो फॉर्मूला होता है R, त्रिज्या का R बराबर √3/4a होता है, √3/4a होता है। यहाँ हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 173.2 पिकोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। x विवर्तन दर्शाता है कि 3.608 गुणा 10⁻⁻60 सेमी की कोर एकक कोष्ठिका के साथ फलक केंद्रित घनीय एकक में Cu क्रिस्टल बनाते हैं तथा एक अन्य प्रयोग दर्शाता है कि Cu का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब निर्धारित किया गया है, तब तांबे का द्रव्यमान भार कितना होगा? यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं और सिंपली हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। D = Zm/a³ Na का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ हमें m का जो मान है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान निकालने पर हमारा आंसर आ जाएगा 63.1 यूनिट। ओके, यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रस समीकरण मितीय दोष से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रैंकल दोष का परिणाम घनत्व में वृद्धि होना, ये असत्य कथन है, बाकी सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस चालक में धन आयन जालक स्थान को छोड़ देते हैं और अंतराकाशीय स्थान में पाए जाते हैं। यह जालक दोष कैसे हैं? विकल्प A और B दोनों। ठीक है, कौन से? फ्रैंकल दोष और विस्थापन दोष जो हैं उनके अंदर ठोस चालक में धनायन जालक स्थान को छोड़ देते हैं और अंतराकाशीय स्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट दोष सामान्यतः देखा जाता है NaCl में भी, KCl में और CaCl में, यानी कि सभी के अंदर देखा जाता है। हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 है। धातु आयनों के ज्वाला का रंग किसके कारण होता है? तो धातु आधिक्य दोष, क्योंकि उसके अंदर F केंद्र पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे ज्वाला का जो है वो रंगीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दोष सामान्यतः FeO द्वारा होता है?
तो धातु की न्यूनता का जो दोष है वो सामान्यतः FeO द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धातुओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इन बैंडों के मध्य का अंतराल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यह कथन असत्य है क्योंकि इनके मध्य का अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धचालक की विद्युत चालकता निम्न में से साथ बढ़ती है ताप के। ओके, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जर्मेनियम के क्रिस्टलीय जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? तो यदि जर्मेनियम के अंदर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, और अगर पी प्रकार त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो पी प्रकार का बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन SI का बोरोन B के साथ अपमिश्रण क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि जब हम सिलिकॉन के अंदर त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो यहाँ पी प्रकार का बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मैग्नेटोन यानी कि म्यू बी का मान कितना होता है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस वाले चैप्टर का। हमने यहाँ केमिस्ट्री के अंदर 30 क्वेश्चंस किए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर CUET एग्ज़ाम। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद करने हैं और मैंने इसके नोट्स आपको दे दिए हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नोट्स का वीडियो का लिंक, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। CUET के जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको 15 मई तक CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस चैनल के द्वारा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है और अच्छे व्यूज़ दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक